अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। तो हम आज की सीरीज़ जो है कुकिंग सीरीज़ है हमारी। हमने सीखने सिखाने के चैनल में कुकिंग सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस सीरीज़ में एक नई रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लज्जत आमेज़ है। आप आलू गोश्त की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। देखिए आइए। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आलू गोश्त बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है हम देखते हैं। देखिए 3 पाव मैंने 3 पौना किलो गोश्त लिया है बड़े का। इसको धो लिया अच्छी तरह से। 3 बड़े बड़े आलू थे, इसको काट लिए बड़े बड़े पीसीज में। और पाव किलो यानी 250 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल है ये। इसके बाद ये देखिए 2.5 चम्मच अदरक है और 2 चम्मच लहसुन है। लहसुन का इस्तेमाल 2 चम्मच किया और अदरक का 2.5 चम्मच। ठीक है। और इसके बाद ये है 150 से 200 ग्राम के करीब दही है। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर कट कर लिया है मैंने इसे। और मसालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मसालों में ये गरम मसाला है, 2 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। और धनिया का पाउडर 2.5 चम्मच। और मिर्ची 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर है। ये हल्दी पाउडर लिया है मैंने, आधे से पौना चम्मच है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने। और नमक मैंने लिया है 1.5 चम्मच। तो हम अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं अब। तो चलें हम। तो देखिए मैंने कुकर गैस पर चढ़ा दिया है, गैस भी ऑन कर दिया। तो हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तेल डालेंगे। जो मैंने 250 ग्राम तेल लिया था, ये देखिए तेल डाल रहे हैं हम कुकर में। पूरा डाल दिया है मैंने। अब कम यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा यूज़ करते हैं थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वेज में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने 3 प्याज आपको बताया था ना, 3 प्याज लिया। तो कम ज़्यादा की कोई टेंशन नहीं लीजिए, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के थे। तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती गाढ़ी। तो हम तेल थोड़ा गर्म हो गया, अब हम प्याज डाल रहे हैं। ठीक है। इसको हम अब गोल्डन ब्राउन करेंगे। मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ येलोइश ब्राउन करना है। तो देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस स्टेज पर हम लहसुन और अदरक डालेंगे। देखिए लहसुन और ये अदरक। इसको थोड़ा भून लेंगे हम अच्छी तरह से। तो हमने लहसुन और अदरक भून लिया अच्छी तरह से। देखिए अब यहाँ पर इसी स्टेज पर हम जो है गोश्त डालते हैं। थोड़ा सा गोश्त भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ। देखिए गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है लहसुन अदरक में। यहाँ पर हम दही डालते हैं। हल्का कर लेंगे आँच, क्योंकि दही फटने का डर होता है। तेज़ आंच पर नहीं करिएगा, इसको थोड़ा भूनने के बाद अच्छी तरह से फिर तेज़ करेंगे हम आँच। ठीक है। तो देखिए हल्का कर लिया मैंने आँच, और इसको थोड़ा सा अच्छे से मैश कर दे, मतलब घोट ले रही हूँ ताकि दही फटे ना। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा। अब उसके बाद हम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम मसाले डालना शुरू करते हैं। तो ये हल्दी डाल दी हमने, ठीक है, नमक, उसके बाद लाल मिर्च, धनिया भी डालेंगे, उसके बाद आधा गरम मसाला डाल लेंगे और आधा हम जो है बाद में डालेंगे। देखिए आधा
जो गरम मसाला हम डाल दे रहे हैं यहीं पर, और आधा बाद में डालेंगे गोश्त भूनने के बाद। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम जो है थोड़ा पानी डालेंगे और 3-4 सीटी बजा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भून लेते हैं हम और पानी डाल के। अभी आलू डालना बाकी है, थोड़ा सा भून लेते हैं। पानी डालकर कुकर बंद कर लेते हैं हम। 3-4 सीटी बजाने के बाद फिर खोलेंगे हम। तो देखिए 3 सीटी बज गई कुकर की, हमने गोश्त खोल लिया। अब थोड़ा सा भून लेंगे इसको। ये देखिए इसको भून लिया है मैंने थोड़ा सा, देखिए तेल भी मतलब छोड़ दिया है, रोगन अलग हो गया है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है मतलब। तो अब हम इस जगह पर यहाँ पर हम आलू डालेंगे। देखिए गोश्त भी अच्छा भुन गया है, यहीं पर हम आलू डाल देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और भून लेंगे। गोश्त चेक कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे से गला है नहीं गला है तो आप लोग एक आध सीटी और लगा लेंगे। तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर 2-3 सीटी बजा लेंगे और आलू को गलाने के लिए, क्योंकि आलू के पीसीस बड़े बड़े हैं ना, तो आलू गलने में भी वक्त लगेगा। तो ये भून लिया हमने अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं, और थोड़ा पानी डालने के बाद हम कुकर ढक देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और कुकर ढक दूँगी। ठीक है, देखिए इसके बाद हम चेक करेंगे आलू गला कि नहीं गला। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी लगानी है लगा लीजिएगा, फिर हमारा जो है आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। यहीं पर मैं कुकर रख रही हूँ। देखिए 3 सीटी बज गई है और जो गरम मसाला था वो भी मैंने डाल दिया, और जो आपको जितनी ग्रेवी लगानी है तो आप वो लगा लेंगे। देखिए अच्छे से भून लिया है, ग्रेवी भी रेडी है, गोश्त भी देखिए अच्छा मस्त गल गया है, और ये हमारे आलू भी अच्छी तरह से देखिए गल गए। ठीक है ना, तो अब मैं सर्व करूँगी आप लोगों के लिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए सर्व कर रही हूँ। नोश फरमाइए आप लोग, रोटी से, तंदूरी रोटी से, घर की रोटी से, नान वगैरह से, जिससे चाहें तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो भी बनाएं और इससे मुस्तफ़ीज़ हो पाएँ। और हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।